काशी की हवा में एक अतुलनीय कंपन है, अदृश्य गहन है। पर यह एक ऐसी जगह है जहाँ ना तो घाटों की भागदौड़ है, ना कोई शोर है, बल्कि कुछ प्राचीन है, कुछ अनंत है। गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए नाव से अभी यहाँ जाया नहीं जा सकता। पर इस खूबसूरत मौसम में आज हमें चुना उस मंदिर तक ले जाने के लिए जहाँ शक्ति का वास है। वह मंदिर है दुर्गा जी का, वह मंदिर है दुर्गा मंदिर। यह मंदिर सुमेरु मंदिर के नाम से भी मशहूर है। इसका इतिहास 19वीं सदी की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। शाम के समय इस मंदिर में जाना आपके मन को प्रफुल्लित कर देगा। इसकी लोकेशन NH7 के पास आशीर सागर, काशी के रामनगर के पास में है। इस मंदिर की ऊर्जा कुछ ऐसी है जैसे मानो इस शांत मौसम में वह अपनी ऊर्जा सूर्य की उष्मा की आग की तरह दे रहा हो। इसके शिखर ऐसे लगते हैं मानो जैसे स्वर्ग की ओर आरोहण करते हों। यहाँ की नक्काशी पर आप सभी का विशेष ध्यान जाएगा। चारों तरफ एक तरह की नक्काशी, एक तरह की देवी देवताओं को बनाया गया है। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशाल है। ऊंची चबूतरे पर खड़ा यह मंदिर अपने नागर शैली के स्थापत्य के कारण अद्भुत दिखाई देता है। मंदिर के शिखरों का लयबद्ध क्रम, उसकी दीवारें मानो किसी भक्ति की कथा को कह रही हों। इतना सब कुछ सुंदर है, इतनी ज़्यादा बारीकियों से बनाया गया है यह मंदिर। मंदिर के समीप ही माता का कुंड स्थित है, एक विशाल आयतकार सरोवर। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इसे स्वयं देवी दुर्गा ने बनवाया था और यह गंगा जी से जुड़ा हुआ है। पर अब इसकी हालत सच कहूँ तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर कब आप सब समझेंगे कि घर को गंदा रखेंगे तो बीमारी आपको ही होगी, आपके परिवार को ही होगी, और यह पूरा भारत हमारा घर है। इस तरह कूड़े कचरे कहीं भी मत फेंकिए, उससे जानवरों को भी असुविधा होती है। एक दूसरे को समझाइए, यह हमारा कर्तव्य है। कहीं भी जाएं तो कूड़ा अपने पास ही रखिए, फिर उसे किसी डस्टबिन में डालिए। आप अन्य किसी देश में विजिट के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, एज ए टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ जो जो चीज़ें होती हैं आप वह मानते हैं। पर आप अपने ही देश के बारे में क्यों नहीं सोचते? यहाँ पर भी तो हर जगह डस्टबिन बनाया गया है और हमें बताया जाता है कि कूड़ा कचरा इस तरह नहीं फेंकना चाहिए। तो यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम बोध होते हुए भी अबोध जैसी हरकतें ना करें। हम अपने देश के प्रति जागरूक बने और अपने देश के कल्याण के लिए उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। अगर मंदिर के गर्भगृह की बात करें तो यहाँ का वातावरण बहुत ही गहन वाला है, बहुत ही गहन। यहाँ धूप, दीप, पुष्पों की सुगंध और भक्ति की ऊर्जा चारों ओर फैली होती है। देवी की दिव्य आभा इतनी प्रखर है कि दर्शन मात्र से हृदय श्रद्धा और सामर्थ्य से ही भर उठता है। मंदिर की नक्काशी में मोर, सर्प, गोवर्धन और न जाने कितने सारे देवता जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में दिव्य हनुमान जी और शिव जी के छोटे छोटे मूर्ति और शिवलिंग भी स्थित हैं। मंदिर अपनी नक्काशी और रंगों के माध्यम से काशी की समृद्ध कला परंपरा का सजीव प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह मंदिर बहुत विशाल है। यहाँ चारों तरफ शांति और हरियाली है। यह मंदिर इतना सुंदर है कि बहुत ज़्यादा ही अद्भुत लगता है, खास करके मॉनसून के मौसम में। यहाँ की हरियाली देखने बनती है और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ शांति बहुत है। यह मंदिर प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला होता है और फिर दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर का निर्माण 500 वर्ष पहले हुआ था, जो अब वर्तमान में बनारस राज्य की शाही परिवार के नियंत्रण में दे दिया गया है। यह मंदिर हिंदू देवी दुर्गा समर्पित है। मंदिर का निर्माण काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने 1738 से 1770 ईस्वी के बीच करवाया था। यह मंदिर उस युग का है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी
और ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने काशी में तत्कालीन सत्ता संभाली थी। ब्रिटिश सिपाही कंपनी ने तोपों से मंदिर को तोड़ने की भी कोशिश की थी। मंदिर पर कई राउंड तोपें चलाई गई, जिससे मंदिर का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। और फिर बनारस की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। उसके बाद बनारस की सेना हार गई। इसके बाद ब्रिटेन की रानी के नाम से राजा चेत सिंह के उत्तराधिकारी द्वारा शासन किया गया। नए शासक मंदिर का पुनर्निर्माण वैसा चाहते थे जैसा वह वास्तविक रूप में था। राजा ने उसके लिए पुरस्कार देने का भी सोचा कि जो इस मंदिर को वैसा ही वास्तविक रूप देगा वह उसे पुरस्कृत करेंगे। फिर एक वास्तुकार ने आकर राजा को बिल्कुल वैसा ही मंदिर बनाने का वादा किया और वैसा बनाया भी। लेकिन मंदिर की शीर्ष डिजाइन का पूर्ण निर्माण करने में वह असफल रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वह वादों से चूक गए हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर की चोटी से छलांग लगा ली थी। उनके प्रतिभाशाली कार्य इन मूर्तियों की विस्तृत दृश्य से किया जा सकता है, जो हमले से बच गई। यह मंदिर वर्गाकार आकृति पर आधारित है। इसका परिसर भी वर्गाकार है। मंदिर ऐसी भी मान्यता है कि यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित हुआ करता था। बाद में राजा के दरबार के ब्राह्मणों ने मंदिर को देवी माँ के बदलने का सुझाव दिया। वर्तमान में यह मंदिर देवी दुर्गा के मंदिर के रूप में जाना जाता है। अब शारदीय नवरात्रि आ रही है, तो यहाँ ज़रूर भीड़ लगती होगी, बहुत ज़्यादा मेला लगता होगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते होंगे इस दौरान। तो यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ में भी होता होगा। लेकिन जब यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, कोई नवरात्र नहीं है, कुछ नहीं है, तो यह मंदिर एक अलग ही शांति का रूप है।